हेलो। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों बाद देखो एक टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। देखो आजकल वो जो भी मुद्दा वगैरह चल रहा है नीट के कैंसल का, देन उसके बाद आपका नीट के रीनीट होने का, फिर आपको पता है फाइनली रिजल्ट भी आ ही गया है। ठीक है। अभी जो है हम आज टॉपिक ले लें कि क्या टॉपिक है अपना। टॉपिक है अपने पास भी सिंपली से कि टॉपिक है उसको बोल रहे हैं आप, आपको डिफरेंशिएट करके देना है या डिफरेंस करना है किसके अंदर। सर एक तो वायरस क्या चीज़ है, वायरॉइड क्या चीज़ है, प्रायन क्या चीज़ है और वायरियन क्या चीज़ है। ठीक है, ये चार बेसिकली अपने पास टॉपिक हैं। थोड़ा इसके अंदर बहुत माइनर माइनर से डिफरेंस हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं इसको बात करूं। देखिए जब हम बात करेंगे एक वायरस की, तो वायरस के मेन फीचर्स में क्या है। सर वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है या वायरस जो होते हैं उनके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसको बोलते हैं कैप्सिड लेयर। किसकी बनी होती है सर? प्रोटीन की बनी होती है। और क्या चीज़ है इसमें? सर फिर इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और वायरस की जो एक स्पेशल चीज़ है वो क्या है कि सर वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस की एक खास बात ये है कि वायरसेस जो होते हैं वो आपका जो है होस्ट सेल के अंदर लिविंग, और अगर आप इसे होस्ट सेल के बाहर रख देंगे तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि सर ये वायरस है। ठीक है सर, वायरस के बारे में ये चीज़ आप बता रहे हैं, वायरस ये चीज़ें होती हैं वायरस में स्पेसिफिक होता है, तो उसका रीज़न क्या है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं एक डायग्रामेटिक आपको दिखाऊं कि हाँ भाई थोड़ा मुझे वायरस के बारे में डायग्रामेटिक दिखाइए कि वायरस किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, तो मैं देखो आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ वायरस का। ठीक है, तो वायरस आपके सामने ये दिख रहा है, ये वायरस है ये पूरा। ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए इसके अंदर कि आपके पास जो है जो ये वायरस वाला पार्ट है। ठीक है, वायरस में देखो एक प्रोटीन की लेयर है, इसको बोल रहे हैं कैप्सिड लेयर, और उसके अलावा एक जेनेटिक मटेरियल है। इस वाले केस में जैसे आरएनए है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी वजह से क्या होता है कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा वगैरह आपको देखने को मिलेगा। मेनली इन्फ्लुएंजा की बात की जाए, और अगर यही वायरस जो है स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, तो वायरसेस जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको आप क्या बोल देते हैं कि सर आप बैक्टीरियोफाज है। थोड़ा डिफरेंस क्या होता है कि वायरस के अंदर आपका मेनली कैप्सूल लेयर और जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि बैक्टीरियोफाज की जैसे ही आप बात करेंगे तो बैक्टीरियोफाज में क्या होता है सर, इसके अंदर आपके पास देखिए जेनेटिक मटेरियल, ये आपका हेड डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा ये कैप्सूल लेयर भी होती है इसके पास, और उसके अलावा इसके अंदर तीन रीजन डिफाइन होते हैं। इसकी बॉडी में एक पार्ट होता है उसको आप नाम बोलते हैं सर हेड रीजन है, एक जिसमें कैप्सूल लेयर और डीएनए वगैरह आता है जो बैक्टीरिया वायरस में होता ही है। फिर एक नेक रीजन है, यहाँ शीथ वगैरह आती है। फिर फाइनली ये टेल रीजन आता है, उसमें टेल फाइबर वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। तो एक तरह से इसके अंदर एक हेड रीजन, एक नेक रीजन और एक टेल रीजन ऐसे आपको देखने को मिलेगा। नेक को कई बार कॉलर लिखा रहता है।
ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी वायरस में और बैक्टीरियोफाज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। फिर उसके बाद देखो थोड़ा सा इसके अंदर हम चलते हैं कि भाई ठीक है सर, ये तो हुआ आपका वायरस की बात आप कर रहे थे। ठीक है, इसमें आपका फिर हम वापस आ जाते हैं ज़रा कि हम जो डिफरेंस कर रहे थे। ठीक है, तो डिफरेंस में मैंने क्या कहा वायरस के बारे में कि भाई इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, कैप्सिड लेयर होगी, लिविंग नॉन लिविंग होगा। ठीक है, लिविंग ये क्या करता है, होस्ट के राइबोसोम को यूज़ करके अपने जेनेटिक मटेरियल को कोड करवाता है। किसके राइबोसोम यूज़ करेगा, होस्ट के राइबोसोम, इसलिए लिविंग। लेकिन जब ये नॉन लिविंग की बात करोगे तो इसके पास नॉन लिविंग की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास नॉन लिविंग है, क्योंकि ये होस्ट बॉडी से बाहर है और इसलिए इसके पास राइबोसोम नहीं होगा ड्यू टू आउटसाइड होस्ट बॉडी, या होस्ट के बाहर प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। ये वायरस के बारे में अगर मैं बात करूं, ये मैं रफली डिफरेंशिएशन दे रहा हूं। जो हमें बेसिकली डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर वायरस जो होता है उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है और कैप्सिड लेयर होती है, बट उसके पास अपना खुद का राइबोसोम नहीं होता। और बिना राइबोसोम के आपने शायद पढ़ा होगा, जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए आरएनए हैं उनके जीन की इंफॉर्मेशन को कोड करके प्रोटीन वगैरह आप नहीं बना सकते, इसलिए आप कोई मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इनसाइड होस्ट ये होस्ट के राइबोसोम को यूज़ कर लेता है, इसलिए ये इस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह आई थिंक आपको याद कर लेंगे आप। ठीक है, कहा था HIV वगैरह आप जानते हैं। आ जाते हैं सेकंड पार्ट। सर ये क्या है, वायरॉइड लिखा है। सर वायरॉइड क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझते हैं। वायरॉइड क्या है सर, वायरॉइड सिंपली मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, इधर डीएनए जो होता है या आरएनए वो डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। जबकि जब आप वायरॉइड की बात करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली, कुछ नहीं है इसके पास। और दूसरी चीज, नो कैप्सिड लेयर। सर किसी तरह की कैप्सिड लेयर वेयर नहीं है, मतलब इकलौता सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और ये इकलौता जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्योंकि ये सिर्फ आरएनए ही है, तो इसीलिए कई बार वायरॉइड को इसी बेस पर क्या नाम बोलते हैं, इन्फेक्टेड आरएनए, ये नाम लिखा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप इसके आरएनए को अगर आप कंपेयर करेंगे वायरस के आरएनए से, तो इसका आरएनए हमेशा लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, मतलब उसका जो भी मास वगैरह होगा, किससे, वायरस के आरएनए से। ऑलवेज, ये एक बार की बात नहीं कर रहा मैं, हमेशा यही होगा। ठीक है, और वायरॉइड में क्या चीज़ है सर, और इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब आप वायरॉइड की बात करते हैं तो वायरॉइड में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है। एक पॉइंट तो ये हुआ अपना, फिर ये हो गया, फिर इसको क्या बुलाते हैं वो बात करी मैंने, फिर इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। एक पॉइंट और बता दूं मैं वायरॉइड में, इसको एक साइंटिस्ट टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था 1971 में। और पहले वायरॉइड का नाम था पहले वायरॉइड का नाम था आपका PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, और ये पोटैटो में इन्फेक्शन कॉज करता है ये वायरॉइड। तो आपने डिफरेंस में क्या समझा, डिफरेंस में सर ये समझा कि अगर मैं वायरॉइड और वायरस को कंपेयर करूंगा तो वायरॉइड और वायरस में ये है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए डीएनए कोई हो सकता है, डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड कोई भी, इसके पास जेनेटिक मटेरियल ही है और वो भी सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और उसका वेट हमेशा वायरस वाले से कम होगा। दूसरी चीज़, इसके पास यहाँ कैप्सिड लेयर है, सर ये बहुत गरीबी में है, इनके पास कोई कैप्सिड लेयर नहीं है, ये आपके पास डिफरेंस है। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये जो बाकी दो बचे हुए हैं,
कि आपने, मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो वायरस में आपने क्या बताया कि सर इसके पास कैप्सिड लेयर है और साथ में जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए में से कोई भी हो सकता है। ये एक वायरस की बात हुई। जबकि इसके पास क्या है, ओनली आरएनए और फिक्स, मैंने कहा सर किसी भी तरीके का कोई कैप्सिड वेप्सिड लेयर आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं कि भाई ये जो बाकी बच्चे सर ये दोनों, इनकी बात अगर करो आप कि सर ये वाले मान लो आपने कहा वायरियन। वायरियन क्या है सर, वायरस ही है। जो वायरस होस्ट बॉडी से बाहर होता है नॉन लिविंग वाला, उसको वायरियन बोलते हैं। वायरस आउटसाइड होस्ट बॉडी, उसको क्या बोल देते हैं, वायरियन। और इसकी हमेशा खास बात क्या रहेगी सर, वायरियन की हमेशा खास बात रहेगी ऑलवेज एज नॉन लिविंग, क्योंकि आप वायरियन बोल ही उसे रहे हैं जो नॉन लिविंग वायरस है, मतलब आउटसाइड होस्ट। तो उसको हम एक अलग से नाम लिख रहे हैं, वायरियन कई बार लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में, और कुछ नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टी वायरस की तरह है। ओके, अगली चीज सर, अगला है अपने पास ये वाला। सर ये वर्ड लिखा है प्रायोन। ये क्या चीज होती है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। आपका वायरॉइड का आपके पास जो डायग्राम है उसको भी देख लें आप थोड़ा सा। वायरॉइड का डायग्राम भी है अपने पास। ठीक है, ये आपके पास ये जो डायग्राम है ये आपका वायरॉइड का है। ठीक है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका वायरॉइड का डायग्राम है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके पास। तो वापस आते हैं। ठीक है, आ जाते हैं प्रायन पे। प्रायन क्या होता है, जैसे यहाँ हमने पढ़ा कि इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन फोल्ड्स हैं, तो इसको कई बार इसलिए नाम लिखते हैं इन्फेक्टेड प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की चेन है, फोल्डेड प्रोटीन चेन और थ्रेड ओनली। सिर्फ प्रोटीन है, थ्रेड है, यही बस। ठीक है, और इसमें बता दूं मैं आपको, ये आपका इन्फेक्शन कॉज करता है होस्ट में, इसीलिए इसको, मान लो कोई प्रोटीन का थ्रेड है, अकेला थ्रेड है, कुछ नहीं है। और इनके पास स्पेशलिटी है कि प्रायन के पास अगर आप कहेंगे, तो मैंने क्या कहा कि आपके पास प्रोटीन है लेकिन नो जेनेटिक मटेरियल, ना तो डीएनए है ना कोई आरएनए है, सिर्फ अकेला क्या है, प्रोटीन का थ्रेड है। तो इसको आप क्या कहेंगे सर, वायरॉइड के नाम से, सॉरी प्रायन के नाम से बुला रहे हैं हम इसे। और ये इन्फेक्शन कॉज करता है होस्ट के अंदर, तो ये प्रायन बोला जाता है। ठीक है, प्रायन जो है उसके आपके पास दो तीन एग्जाम्पल आते हैं फिर, जिसमें आपके पास एक आ जाता है आपका मैड काउ डिजीज़ है। ठीक है, इसको कई बार बीएसए बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलिटीज बोल दिया जाता है। ठीक है, और एक डिजीज़ तो ये है। दूसरी डिजीज़ अगर आप कहेंगे, मैं इसको बिल्कुल हटा दे रहा हूँ, जैसे एक डिजीज़ आपके पास मैं क्या कह रहा हूँ, प्रायन का, प्रायन की एक डिजीज़ है मैड काउ डिजीज़। इसी को मैं नाम लिख रहा हूँ बीएसए, जो मैंने अभी बताया पीछे, क्या बोल रहे हैं इसे, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म
सेफिलिटीज़, ठीक है। एक डिजीज़ तो ये हो गई, और एक दूसरी डिजीज़ है, उसका नाम है, उसको हम लोग नाम बोल देते हैं CJD या क्रुड्जफेल्ट जैकॉब्स डिजीज़। इसी को कई जगह नाम लिखा रहता है कुरू डिजीज़, कुरू डिजीज़। देखो, दोनों में से कोई भी हो, चाहे मैड काउ डिजीज़ हो, ये होता है पहली बात तो, किसमें, वी कैन से कैटल्स में, काउज बफेलोज ये सब जिसमें आती हैं। और ये होता है आपका ये वाली पूरी डिजीज़ जिसको आप दो नाम से जान रहे हैं यहाँ पे, प्रायन की डिजीज़ हैं, इनको आप बोल देते हैं इन ह्यूमंस, जबकि ये वाली कहाँ हो रही हैं, इन कैटल्स, ठीक है। तो दोनों ही केस में, लेकिन चाहे आप CJD की बात करेंगे, चाहे आप BSA या मैड काउ डिजीज़ की, दोनों ही केस में जो मैडनेस आती है ऑर्गेनिज्म में डिफेक्ट की वजह से, फीवर वगैरह हो जाता है, यही सब आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ डिफरेंस। और अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें और कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके पास जैसे लास्ट में अगर मैं समराइज़ कर दूं तो इसके पास हमने जैसे पढ़ा कि भाई प्रोटीन या कैप्सिड लेयर है, साथ में जेनेटिक मटेरियल है DNA या RNA, जबकि वायरॉइड के पास सिर्फ ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और नो कैप्सिड और प्रोटीन, ठीक है। वहीं अगर आप बात करेंगे वायरियन की, तो ये बस कुछ नहीं है, नॉन लिविंग वायरस को कह रहे हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो वायरस जैसी होंगी। प्रायन की जब बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं है सर, इसको आप बोल देंगे इसके पास क्या है, बस ओनली प्रोटीन थ्रेड, और इसके पास किसी भी तरीके का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इसके अंदर डिफरेंस, ठीक है। और इनमें एक एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ कि ये जो जितने भी लिखे हुए मैंने, जितने भी हैं ये, चाहे वायरस की बात कर रहा हो, चाहे वायरॉइड की बात हो रही हो, चाहे आपका प्रायन की बात हो रही हो, चाहे बात कर रहा हो एरियन की, सारे के सारे स्मॉलर देन बैक्टीरियाज, you can say much smaller than bacteria in size। और आई थिंक आप इतना जानते हैं कि सर जब आप बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया मीन्स कौन है सर, वो प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और सारे के सारे क्या होते हैं, जितनी भी अगर बात करेंगे आप, यूनिसेलुलर है। और अगर इनको आप कहेंगे कौन से किंगडम में आते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि ये सारे के सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है किसके बीच, ये आपके पास चारों, कई बार ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। एक वायरस के बारे में और बता दूं मैं, वायरस को पहली बार डिस्कवर करने वाले का नाम था, ठीक है, डिस्कवर किया था किसने, डिस्कवर करने वाले का नाम था आपका डीजे आइवानोस्की, ठीक है। और किया किसमें था सर, इन टोबैको प्लांट, और इसीलिए वायरस का नाम था TMV, क्या है, टोबैको मोज़ैक वायरस। और बड़ी बात बता दूं, ये एक्चुअली एक बैक्टीरियोफाज है,
पर है तो वायरस ना, बस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। ठीक है। आप नॉर्मली देखोगे तो हम में वायरॉइड से कोई इन्फेक्शन होता नहीं है ह्यूमन में। ठीक है, ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है कि दर इज डिफरेंस बिटवीन, अगर आप मेन जो जाएंगे किन किन चीज़ों में आपके पास दिख रहा है सर, वायरस, वायरॉइड, प्रायन और वायरियन के अंदर आपके पास डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले तो आपको आइडिया होना चाहिए कैसा होता है। ठीक है, कितना डिफरेंस होता है। ओके, तो ये अपने पास जो है दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो ये अपने पास पूरा आज का जो हमने ये पढ़ा। ओके, आगे भी ऐसे थोड़ा बहुत आता रहेगा। एंड थैंक यू। चलिए, ठीक है।